नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे जीत के गुजरात मॉडल पर। दरअसल जब से गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, तब से भाजपा का हर नेता, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, अब एक ही सुर में बात करता है कि जीत का गुजरात मॉडल, यानी कांग्रेस को हम जैसे गुजरात में साफ किया है, ऐसे अपने राज्य में भी हम साफ करेंगे। मध्य प्रदेश में इसका कुछ ज़्यादा असर है, क्योंकि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और यहाँ का कमोवेश हर नेता यही कह रहा है कि जीत का गुजरात मॉडल। मामला पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बयानों की बात करें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की बात करें या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, सब कहते हैं कि कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे, क्योंकि गुजरात मॉडल पर हम काम कर रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि गुजरात मॉडल कहना अलग बात है, लेकिन गुजरात मॉडल पर काम करना दूसरी बात है। इस पूरे मामले में हम उत्तर प्रदेश की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि योगी का यूपी मॉडल भी बहुत सुर्खियों में है और असम का हेमंत बिस्वा शर्मा का भी मामला इसमें बनता है। चर्चा की शुरुआत में आपको बता दें कि स्टूडियो में इस बार बातचीत करने के लिए मौजूद रहेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी, संजय सोनी जी। स्काइप पर दो लोग रहेंगे, देवदत्त दुबे जी और संदीप पौराणिक जी। चर्चा शुरू करें उसके पहले मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं ने इस पर कहा क्या है, वो सुन लेते हैं। मुझे लगता है जैसा गुजरात का रिकॉर्ड बना है, ऐसा मध्य प्रदेश का भी बन जाएगा। अब हम बहुत लंबे समय के लिए यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी। मुझे लगता है जैसा गुजरात का रिकॉर्ड बना है, ऐसा मध्य प्रदेश का भी बन जाएगा। अब हम बहुत लंबे समय के लिए यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में गुजरात का इतिहास दोहराया जाएगा। आप देखना, यहाँ भी ऐसी ही मेजोरिटी मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। देखिए, गुजरात के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का जो अथाह विश्वास है, और ये विश्वास उन्होंने विकास और गुड गवर्नेंस के आधार पर जो दिया है देश के अंदर और गुजरात के अंदर, और भारत के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की कुशल रणनीति का कारण है कि हम ऐतिहासिक बहुमत नहीं, भारत की राजनीतिक इतिहास में किसी राज्य में इतना बहुमत किसी को नहीं मिला जो गुजरात के अंदर मिला है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का अभिनंदन है। और ये बयार और आंधी 2023 में मध्य प्रदेश में भी आई। कई लोगों को सपने देखने की आदत है, सपने देखें। धरातल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी की चौहान जी के नेतृत्व में सेवा भाव के आधार पर मध्य प्रदेश में कार्य कर रही है। विकास का नया इतिहास रचा जा रहा है और डबल इंजन दोनों केंद्र में और प्रदेश में मिलकर मध्य प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने में हर संभव प्रयास ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। जो प्रचंड बहुमत और प्रचंड नतीजा गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारत के प्रजातंत्र के इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक विकसित गुजरात और अब एक विकसित भारत। तो हमने देखा कि हर भाजपा का नेता बहुत उत्साहित है और मोदी और गुजरात मॉडल की बात कर रहा है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं पहले से ही स्टूडियो में योगीराज योगेश जी, संजय सोनी जी और स्काइप पर देवदत्त दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत देवदत्त जी आपसे। दरअसल मोदी पर बोझ बहुत बढ़ गया है, वो देश को भी चलाएं और राज्यों की सरकारों को भी लेकर आए। भले ही राज्य के नेता कितने भी दिग्गज हों, लेकिन हर कोई मोदी पर एक तरह से आशा भरी निगाहों से देख रहा है। अगर हम बात करें, पिछली बार मध्य प्रदेश बना रहा था, अब की बार 200 पार, मामला अटक गया था 109 पर। उत्तर प्रदेश भी इसमें जुड़ गया है। उत्तर प्रदेश में योगी की जरूर हम लोग बात करेंगे कि योगी जी ने जिस तरह का शासन दिया, ये दोनों मामले गुजरात और उत्तर प्रदेश एक तरह से मिसाल है। दोनों राज्यों में योगी जी योगीराज योगेश जी भी हमारे यहाँ हैं, इसलिए मैं बार बार योगी में कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो योगी जी, दरअसल
गुजरात में मोदी ने दंगों के मामले में दंगाइयों के भीतर जो डर पैदा किया, जो दहशत पैदा की, वो दहशत वो आज तक उनको उसका लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश में अगर गुंडों के प्रति सरकार सख्त हो जाए और कानून का डर पैदा हो जाए तो यहाँ भी सत्ता की राह आसान हो जाएगी। लेकिन मोदी मॉडल के पहले, गुजरात मॉडल के पहले जो कुछ गुजरात में काम हुआ है, जो कुछ उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, उस पर आपको काम करने की जरूरत है। अभी तो 1 साल का अवसर है, इसमें मध्य प्रदेश के नेता, सरकार के जो मंत्री हैं वो अपनी छवि सुधार सकते हैं और सरकार का इकबाल जनता में बुलंद कर सकते हैं। आपकी राय कि ये जीत का गुजरात मॉडल मध्य प्रदेश में कितना लागू होता है? देखिए, गुजरात और हिमाचल प्रदेश की चर्चा है, हिमाचल की भी हलचल है और गुजरात का तो गुणा भाग लगाया जा रहा है, लेकिन समग्र रूप से लगाया जाना चाहिए कि वहां यदि सफलता मिली है तो कोई एक मुद्दे को लेकर नहीं, समग्र रूप से वहां जिस तरह से सत्ता में रहते हुए भाजपा ने जो काम किया और मोदी साहब ने जो जमावट की और फिर लास्ट का ये आ रहा है कि टिकट काटे और नए लोगों को मौका दिया। तो यहाँ भाजपा के लोग मध्य प्रदेश में तो कह रहे हैं कि हम गुजरात की तर्ज पर भारी बहुमत जीतेंगे, लेकिन क्या वहाँ के जैसा काम यहाँ हुआ, क्या वहाँ के जैसे यहाँ टिकट काटे जाएंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वही फार्मूला नहीं चला टिकट काटने वाला, वहाँ बागियों ने गणित बिगाड़ दिया भाजपा का। तो गुजरात केवल इस संदर्भ में नहीं कि वो टिकट काट रहे क्या कर रहे, एक आपको जो कहते हैं उसको अमल में लाना पड़ेगा। एक इकबाल से ही शासन प्रशासन चलता है और दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और ये उन लोगों ने कर दिखाया। तभी तो वो अपनी दम पर कहते हैं कि 2014 में कि अब की बार मोदी सरकार, और अभी आपने देखा होगा उन्होंने शुद्ध रूप से कहा कि गुजरात मैंने बनाया है। तो कोई संकोच भी नहीं, जब आप काम करोगे तो आप उसके बारे में कह भी सकते हो और जनता भी उसको स्वीकारती है। कुछ लोग जो पर्यटक पहले जाते थे और अब जाते हैं गुजरात में, तो कहते हैं पूरी रात भी यदि घूमते रहे तो 1 मिनट को भी चिंता नहीं आती कि कहीं कुछ हो जाएगा, इतनी निश्चिंता से वो घूमते हैं। तो ये सब जब करेंगे आप तो निश्चित रूप से परिणाम वैसे ही आएंगे जैसे 156 इंच का सीना 156 इंच में बदल गया। और उसके लिए जरूरी वही है कि ठोस काम आपको करना पड़ेगा। जी। तो कुल मिलाकर जो योगीराज जी, जो देवदत्त जी बात कर रहे हैं, हमारा सवाल ये कि अगर बगावत होती है चुनाव के दौरान टिकट काटने पर, तो फिर डैमेज कंट्रोल के लिए आपके पास टीम होनी चाहिए। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें विधानसभा की मध्य प्रदेश में, तो बगावत हुई थी लेकिन डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उसके चक्कर में यहाँ पे आप हार गए चुनाव। अभी नगर निगमों की बात करें तो सरकार जो टिकट बटे, फिर यहाँ भी जो बगावत हुई, कटे नहीं, इसका उदाहरण है नगर निगम भाजपा की बागी जीत गई। अगर हम सिंगरौली की बात करें, वहाँ आम आदमी पार्टी जीत गई। अगर हम बात करें जबलपुर की, तो ये बहुत सारे उदाहरण है कि जहाँ आप गुजरात मॉडल की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर आपको गुजरात मॉडल लाना पड़ेगा और उसके साथ साथ जनता के संपर्क, गुड गवर्नेंस और इकबाल बुलंद होना चाहिए। मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी जरूर इकबाल सिंह बैस हैं, लेकिन सरकार का इकबाल अगर सड़कों पर नहीं मिलेगा तो फिर चीफ सेक्रेटरी का नाम भले इकबाल सिंह बैस हो, उनका इकबाल बुलंद हो, लेकिन जनता में सरकार का इकबाल, संगठन का इकबाल कार्यकर्ताओं में अगर बुलंद नहीं होगा तो फिर गुजरात मॉडल कितना कारगर होगा ये तो चुनाव के बाद नतीजे बताएंगे। लेकिन अभी से जो भाजपा नेताओं में उत्साह है, इस उत्साह को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए राघवेंद्र जी, गुजरात की ऐतिहासिक जीत से उत्साह से तो लबरेज हैं सारे भाजपा के कार्यकर्ता और होना भी चाहिए, लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश में जमीन आसमान का अंतर है। और जिस बगावत की आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आजकल भाजपा में मध्य प्रदेश के संदर्भ में अपन बात करें तो टिकट इस आधार पर नहीं बढ़ता कि ये विनिंग कैंडिडेट है। टिकट इस आधार पर बांटे जा रहे हैं कि मेरे 4 होने चाहिए, उनके 3 होने चाहिए, अच्छा इनके 2 हो गए, ऐसे मिला के उन्होंने कहा साहब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आप कर दो। इसमें ये हो रहा है कि जो वास्तविक जो नेचुरल वहाँ का कैंडिडेट है, जो दमदार कैंडिडेट है, कभी कभी उसकी उपेक्षा हो जाती है जी, और वो फिर बागी हो जाता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बागियों को भाजपा बहुत हल्के में लेती है, और उसका कारण ये है कि वो ये मान के चलते हैं कि ये जो बागी हैं, ये मान लो जीते तो भी हमारे पाले में ही आएंगे, तो उनको गंभीरता से लेने की क्या जरूरत है। तो ये जो कैजुअल अप्रोच जो भाजपा का है, ये बहुत महंगा पड़ता है,
कि आप ये मान के चल रहे हैं कि साहब किधर भी चले जाएं, ये जीते हारे कहीं भी हो, आखिरकार इनको आना अपने में पड़ेगा। लेकिन जब एक तरफा मैंडेट मिल जाता है तो आपके बागी भी कुछ नहीं कर पाते। जी, हिमाचल में यही हुआ, जो 2-3 बागी जो हुए थे वो जीत गए थे वास्तव में, लेकिन आप इस स्थिति में ही नहीं पहुंचे वहां कि आप गुणा भाग भी कर सकें आप। तो या तो आप बहुत बुरी तरह हारेंगे आप, यदि ऐसी स्थिति आपने करी तो, क्योंकि आपको ये इतना चुनौतीपूर्ण चुनाव इस बार मध्य प्रदेश का, आपको एक एक सीट पर एक एक कैंडिडेट पर आपको घंटों मशक्कत करनी पड़ेगी। और ये जो मोदी शाह का जो मॉडल है ना, वो यही मॉडल है। वो एक एक सीट पर एक इवन वो पोलिंग बूथ और पन्ना प्रमुख पर मस्तिष्क की तब वो करते हैं जी, मेहनत करते हैं। अभी तो बहुत बहुत बारीकी से होमवर्क करना पड़ेगा। तो होमवर्क कागज पर तो योगीराज जी बहुत होता है, हर पार्टी करती है, कांग्रेस भी करती है, आम आदमी भी करती, जो हार जाते हैं वो भी होमवर्क के मामले में तो कागज पर सब रहते हैं। सीधी सी बात यह है कि अगर आपने कार्यकर्ताओं से संपर्क नहीं किया, जो बगावत कर गए हैं उनको आपने नहीं संभाला, उनको नहीं समझाया, वो डैमेज कंट्रोल नहीं किया, तो फिर नतीजे बहुत अच्छे नहीं आते हैं। गुजरात के तो ठीक है, लेकिन हिमाचल इसका उदाहरण है कि जहां बागियों को आप कंट्रोल नहीं कर पाए, तो कम से कम 25 ऐसे बागी थे जिन्होंने बगावत के कारण पार्टी को सरकार के बाहर कर दिया। संजय जी, यही सबसे खास बात है कि जो बीजेपी की बात, जो नेता उत्साहित थे मध्य प्रदेश के, बेशक मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत मजबूत है, संगठन बहुत बेहतर है, यहाँ के नेताओं में बहुत ऊर्जा है। हम अध्यक्ष विशुद्धत शर्मा की बात करें, विद्यार्थी परिषद से आए हैं, बहुत ऊर्जावान है और मेहनत भी करते हैं। अगर हम गृह मंत्री की बात करें, नरोत्तम मिश्रा वाकपटु हैं, जनता के मुद्दों को पकड़ते हैं, जनता के मुद्दों को उछालते भी हैं और कांग्रेस पर बहुत अच्छे प्रहार भी करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लगातार जनता से नाता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के वक्त जब टिकट कटेंगे और आपके संगठन सरकार के लोगों ने बागियों को नहीं संभाला, तो फिर आपकी नाव किनारे पर आकर डूब जाएगी, जैसा पिछले चुनाव में हुआ था। आपकी राय? देखिए, बिल्कुल सही बात है। और एक्चुअल में मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थितियां अलग है और गुजरात की मामला अलग है। और अभी आपके पास एक नया धड़ा आया है जो कांग्रेस से बीजेपी में आया है। अब आप पहले से ही नाराज एक दल अलग बैठा है। अब अगर मान लीजिए आप सरकार में, सत्ता में जो लोग हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, अगर उनके टिकट काटते हैं, तो आप सोचिए कि जो बगावत के सुर अभी से उठने लगे साल भर पहले से, तो जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, अगर उनके टिकट काट के, जैसा गुजरात में हुआ कि उन्होंने तो लगभग पूरी मुख्यमंत्री से लेके पूरी कैबिनेट ही बदल दी, तब जाके आप सत्ता में आए हैं 156। तो अगर आप ऐसी स्थिति, ये ठीक है, उत्साह हो सकता है कि हम तो गुजरात को, लेकिन संजय जी, गुजरात का फार्मूला हर राज्य पर फिट नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूं, हर राज्य की तासीर अलग है। बिल्कुल जी, तो यही कह रहा हूं कि गुजरात का मामला अलग है। मध्य प्रदेश में एक धड़ा आपके साथ कांग्रेस से टूट के आया है। अभी उनको भी सेटलमेंट होने में इतना वक्त लग गया कि एक चुनाव फिर आ गया। अब उस चुनाव में जो माहौल बन रहा है वो अभी से विरोधाभासी है। अभी से लोग विरोध में आ गए हैं, जो पुराने कार्यकर्ता थे और जो इनको वर्तमान में अभी भी लोग कह रहे हैं कि अगर हमको टिकट, चलो आपने उपचुनाव तो जीत लिया, अब अगर नहीं देते तो हम कांग्रेस से लड़ेंगे। इसकी भी जो सुगबुगाहट हो चुकी है। लेकिन अब वहां का मॉडल आप अभी उत्साह में कह लीजिए कि 2023 में हम भी रिकॉर्ड बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संगठन बहुत मंथन करेगा और बहुत चिंतन करेगा। शिवराज जी जैसे मुख्यमंत्री हैं यहाँ, नरोत्तम जी जैसे रणनीतिकार लोग हैं, वो भी समझते हैं कि ये बयान एक कहकासा के लिए हो सकता है, लेकिन ये अभी इसमें दम नहीं है, क्योंकि अभी परिस्थितियां अलग हैं, माहौल अलग है। दम तो तब आएगी जब आपके बयानों को आप जमीन पर उतारेंगे। अगर आपने जिनका टिकट काटा जा रहा है अभी से उनको समझा दिया कि आपका टिकट कट सकता है, आपको पार्टी ने 3 बार का विधायक बनाया, 4 बार का विधायक बनाया, इस बार नए को मौका देंगे, अगर अभी से समझाकर चलेंगे तो चुनाव के एन वक्त पर बगावत को आप संभाल सकते हैं। तो ये संगठन की चतुराई का मामला है, इसमें सब लोग दांव पर लगे हैं। हमारे साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि संदीप पौराणिक जी अगर स्काइप पर जुड़ते तो उनसे बात हो पाएगी। संदीप जी, आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? संदीप जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। देवदत्त जी, सीधी सी बात है कि गुजरात मॉडल अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत मजबूत है और उन्होंने कहा कि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी करने वाले हैं गुजरात की, जबकि देश की इकोनॉमी अभी दावा कर रहे हैं कि 3 ट्रिलियन और 4 ट्रिलियन के आसपास करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। जब ये बात आई तो लोगों ने पूछा तो कहा गया कि एक जमाने में अभी भी देश भर में महाराष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है वो देश के सारे राज्यों में सबसे बेहतर है।
गुजरात की भी वो ऐसा करना चाहते हैं, तो आपको अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर, उद्योग के मुद्दे पर, करप्शन को कम करने के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस पर जाना पड़ेगा। ये सारी बातें मध्य प्रदेश में लागू होती हैं। कानून व्यवस्था की बात करें, इंदौर इस समय मध्य प्रदेश का मेट्रो सिटी हो गया है। वहां पर एक तरह का नशे का बड़ा कारोबार है। वहां जिस तरह के क्राइम हो रहे हैं वो बहुत दहलाने वाले हैं। तो समाज को, सरकार को, पुलिसिंग को बेहतर करने की जरूरत है। आपकी राय कि सिर्फ नारे से काम नहीं चलेगा। संदीप जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं। संदीप जी, आपसे सवाल है मेरा। नहीं, वो नहीं जुड़े हैं। देवदत्त जी, आपने सुना तो आप भी इसका जवाब दे सकते हैं। जी, जो पहले भी आप और आपने चर्चा की है जी। कि केवल एक बात को पकड़ के मॉडल लागू नहीं किया जा सकता, उसको पूरे उसमें परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ, कैसे और तब जाके वो निर्णय दे पाते हैं जी। मुझे लगता है कि यदि आप एक तरफ देखेंगे तो उससे तो आप पूछ भर देख रहे हैं। यदि कोई हाथी की, हेलो जी, कोई पैर पकड़ रहा तो पैर जैसा हाथी बता रहा, कोई पूंछ देख रहा तो पूंछ जैसा हाथी बता रहा, कोई सूंड पकड़ के हाथी बता रहा, तो पूरे हाथी को देखना पड़ेगा। तो गुजरात के पूरे मॉडल को देखना पड़ेगा कि वहाँ कार्यकर्ताओं से लेकर प्रशासनिक जमावट तक वो किस तरह से जाति समीकरण भी सुधारे गए और फिर जाकर टिकट काटे और अब जाकर ऐसे परिणाम आए हैं जो एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो पूरी पद्धति है, एक वो चुनाव एक विज्ञान है जिसको मोदी साहब गुजरात की प्रयोगशाला में लागू करते हैं। और यदि उस पद्धति पे पूरा काम किया जाए शासन प्रशासन का, और फिर तब जाके होता है। केवल हम उन जैसे बयान देने लगे, उन जैसी बातें करने लगे, उन जैसे टिकट काटने की बात करने, तो इससे कुछ, ये तो ऊपरी सतह पे खेलना होगा। बिल्कुल। अंदर से जब तक आप देवदत्त जी, अगर अभी तब तक आप निर्णय नहीं थोप पाते। अभी अगर 25 विधायकों के, अब 25 विधायकों को अगर टिकट काटने की बात हो, आपकी आवाज आ रही है? हमें मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? मेरी आवाज चलिए। चलिए, मैं लौटता हूं आपके पास। योगी राज जी, दरअसल अगर आपने अभी से जिनके टिकट काटे जाने वाले हैं 1 साल पहले बता दिया तो शायद वो खुद भी अपने मन को समझा लेंगे, और अगर वो दाएं बाएं होते तो पार्टी उनको समझाने की व्यवस्था भी कर सकती है। लेकिन गुजरात मॉडल की हम बात करें तो गुजरात में चर्चा की शुरुआत में कहा था कि वहाँ मोदी और अमित शाह हैं। तो मध्य प्रदेश में या बाकी राज्यों में कितने ऐसे लीडर हैं जो अमित शाह और मोदी की तुलना में हैं? जी, ये मध्य प्रदेश में नो डाउट ये भाजपा के लिए एक अच्छी बात है कि शिवराज सिंह जैसा एक नेता उनके पास मौजूद है। लेकिन मोदी जैसा करिश्माई नेतृत्व तो अभी पूरे देश में क्या पूरे विश्व में नहीं है। पॉलिटिकल सीनरी की यदि आप बात करें, और गुजरात मॉडल कुछ नहीं होता। देश का एक ही मॉडल है, भाजपा का एक ही मॉडल है, वो है नरेंद्र मोदी। या तो आपको उस लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा। इस मामले में थोड़े से शिवराज कर सकते हैं इस चीज़ को। उनकी एक मध्य प्रदेश में तीन चार बार आने के बावजूद भी अभी उनकी छवि स्वच्छ है। तो मध्य प्रदेश भाजपा के लिए अच्छी बात है कि एक शिवराज सिंह जैसा लीडर उनके पास है। लेकिन संगठन की जहाँ तक बात है, आप ये देखो कि हिमाचल प्रदेश में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कच्चा खाया, और मध्य प्रदेश में भी यदि आपने प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के दम पे ऐसे ही कैजुअल अप्रोच रखी आपने, तो गुजरात के चुनाव नतीजे तो नहीं, लेकिन हिमाचल के चुनाव नतीजे जरूर हासिल कर सकती है भाजपा वर्तमान की पोजीशन में। भाजपा के लिए कड़ी बातें हैं, लेकिन बहुत गंभीरता से भाजपा को इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अभी वर्तमान सिनेरियो यदि मध्य प्रदेश में भाजपा का देखा जाए तो ऐसा कुछ विशेष नहीं लगा जो चौथी कार्यकाल में शिवराज जी आए तो कोई बहुत बड़ी कोई योजना लेके आ गए हो या बहुत बड़ा कोई उन्होंने ऐसा लागू कर दिया हो जिससे जनता उनसे जुड़े। योगी राज जी, एक बात और है कि गुजरात में कांग्रेस एक तरह से मैदान के बाहर ही थी, लेकिन मध्य प्रदेश के में ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, और अब जो चुनाव होगा अगले साल तो वहां ऐसा नहीं कि कोई राहुल गांधी यात्रा के किसी और राज्य में चले जाएंगे। तब कांग्रेस का पूरा फोकस यहाँ रहेगा। 2 दिग्गज लीडर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह है, फिर यहाँ राहुल गांधी भी हो सकता है कैंप करें, प्रियंका गांधी भी यहाँ मैदान में आए। तो जितना खुला मैदान भाजपा को गुजरात में मिल गया था, उतना खुला मैदान भाजपा के लिए मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के कद्दावर लीडर हैं जिनसे कांग्रेस भाजपा को मुकाबला करना है। नहीं, और सबसे बड़ी बात है, आप 2018 में आप निपट ही गए थे ना। बस तमाम आपकी बहुत अच्छी छवि और बहुत अच्छा आपका लीडरशिप सब कुछ था आपके पास, लेकिन आखिर आप गच्चा खा ही गए थे। तो अब वो मुद्दा था कि आपने टिकट
के बांटने में गड़बड़ी कर दी, धोखा खा गए, और आपका जो बगावत थी उसको आप नहीं संभाल पाए। तो बगावत को अगर संभालने का आपने मैनेजमेंट बना लिया, डैमेज कंट्रोल कर लिया, तो फिर स्थितियां बहुत ठीक हो जाएंगी। जैसा गच्चा खा गए हिमाचल में, बागियों को नहीं संभाल पाए तो आप उसमें पिट गए। जी नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप ये देखो भाजपा में बगावत कितनी एक्सट्रीम पे जा पहुंची है कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री को फोन करना पड़ा एक बागी को, और फिर भी नहीं माने भाई साहब, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह राज्य है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह राज्य है। नड्डा साहब की स्थिति वहां थोड़ी सी कमजोर हुई है, उनकी छवि को वहां धक्का लगा है, क्योंकि वो अपने गृह राज्य में बीजेपी की सरकार में वापसी नहीं करा पाया। हालांकि वहां डिफेंस में ये कह सकते हैं कि वहां रिवाज है, एक बार बीजेपी हारती है और एक बार कांग्रेस हारती है, तो सीधी सी बात है, इससे काम चलने वाला नहीं, क्योंकि आपको रिवाज ही तो बदलना है। संजय जी, यही बात है कि अगर आपके पास डैमेज कंट्रोल के लिए एक मजबूत टीम है, कद्दावर नेताओं का एक समूह है जो बागियों को समझा सकता है, जो उनकी सही बातों को मानकर फैसलों को बदल सकते हैं या अच्छे फैसले करेंगे टिकटों के बारे में, तो आपको कामयाबी मिलेगी। और अभी 1 साल का वक्त है, अगर सरकार और संगठन मिलकर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि स्थितियां जरूर ये बात जो कर रहे हैं कि जीत का गुजरात मॉडल, लेकिन उसके लिए अभी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। आपकी राय? देखिए, डैमेज कंट्रोल की बात है, मैं तो समझता हूं कि जो संगठन का काम था, क्योंकि डैमेज कंट्रोल कौन करेगा? सरकार तो अपने स्तर पे चलेगी, सरकार अपनी योजनाओं पे काम करेगी। डैमेज कंट्रोल संगठन का काम होता है कि कहां गड़बड़ है, कहां नहीं है, कौन नाराज है, कौन नहीं है। मगर आज क्या हो रहा है? आज अकेले शिवराज जी हैं जो खुद डैमेज कंट्रोल भी कर रहे हैं। वो हर विधानसभा क्षेत्र में वहां जा रहे हैं जहां हालात ठीक नहीं है। अभी मैं तात्कालिक बात करूं, मैं इसमें शहपुरा डिंडोरी की। जी अच्छा, बात पूरी करिए आप। तो डिंडोरी में आप हार गए एक बड़ा कद्दावर नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनुसूचित जाति आयोग का, मोर्चे का, तो वो वहां से वो चुनाव हार जाता है एक छोटे से 27 साल के यूथ कांग्रेस के कैंडिडेट से वो टिकट मिल जाती है। तो वो वहां गए, वहां उन्होंने कई लोगों को निलंबित भी करा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सीट भी महत्वपूर्ण है। आदिवासी जो पैसा एक्ट की बात है, आदिवासी क्षेत्र में जब हम जा रहे हैं तो वहां के हालात, राजनीतिक हालात क्या हैं, वो भी शिवराज जी सुधार रहे हैं। जो काम संगठन का है, जो वहां के नेताओं का है, वो काम शिवराज जी जा जाके कर रहे हैं क्षेत्र में। अभी जो मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान था, उसमें क्या था? उसके पीछे 2 कारण थे कि एक तो डैमेज कंट्रोल करना, दूसरा जिन जगह पे काम नहीं हो रहे हैं वो काम करवाना। तो अब रही बात कि जब संगठन लेवल पे, सत्ता लेवल पे चिंता अगर वन मैन आर्मी करेगा तो कहां तक करेगा? तो मैं समझता हूं यहां की परिस्थितियां अलग हैं। ये मुझे लगता है कि टीम वर्क भी होता है। कई बार खेल में भूमिका बदल के भी काम होता है। जो फुटबॉल और क्रिकेट की बात होती है तो कई बार सेंटर फॉरवर्ड जो है वो डिफेंडर के रूप में भी काम करता है, और कई बार जो पीछे के खिलाड़ी होते हैं वो फॉरवर्ड भी खेलते हैं। तो ये बीजेपी का टीम वर्क है कि शिवराज जी दोहरी भूमिका में है, कई बार वो डैमेज कंट्रोल भी करते हैं, कई बार वो सरकार के मुखिया की हैसियत से भी काम करते हैं। तो ये उनकी पार्टी का अपना मैनेजमेंट है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि इस पूरे मामले में गुजरात मॉडल का जिक्र करना ये तब असरदार होगा जब गुजरात की तर्ज पर गुंडे बदमाशों में भय पैदा होगा, कानून का डर होगा, और जिसे कहते हैं ना, सरकार का इकबाल बुलंद होगा। जी, आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी। यही मैं कह रहा था कि गुजरात की परिस्थितियों को, यहाँ का आकलन बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ शिवराज जी की छवि के कारण आप तीसरी चौथी बार आए हैं, और इसमें कोई, उस समय मोदी जी थे ही नहीं जब 2 बार सरकार बना चुके थे। बिल्कुल। तो चलिए, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जीत का गुजरात मॉडल कितना मध्य प्रदेश में सफल होगा, सिर्फ नारों से या बातों से काम नहीं चलेगी। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। देवदत्त जी आपका भी, योगीराज जी आपका भी, संजय जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह दोहरी भूमिका में है। वो संगठन की हैसियत से भी काम कर रहे हैं, बीडी शर्मा को मदद कर रहे हैं जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मौका आने पर वो जनता के बीच में जाकर सरकार की धमक भी महसूस कराने की बात कर रहे हैं। वो कानून के लिए भी काम कर रहे हैं और जनता को ये बता रहे हैं कि सरकार पहले से सख्त है और बदमाशों को, भ्रष्टाचारियों को, गरीबों का राशन खाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो कह सकते हैं अगर ये सब कुछ चला तो मध्य प्रदेश में गुजरात का मॉडल दिखेगा चुनाव में। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। अब अगली मुलाकात होगी सोमवार को 2 दिन के अवकाश के बाद। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।